बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों हम लोग हिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसमें हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें पढ़ी हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि बौद्ध धर्म का शीघ्र प्रसार के क्या कारण थे। तो कॉजेज ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो आखिर क्यों बौद्ध धर्म जो है आज आप देखें तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो बहुत ही कम समय में देश के अंदर और देश के बाहर किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है फैला, तीव्र गति से फैला, हम उसकी बात करेंगे। ठीक, तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए बनाए हैं और उसी पॉइंट्स को अब अगर आप दिमाग में रखें तो आप एक अच्छा आंसर जो है लिख सकते हैं। और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इस प्रश्न को जो है पूछा गया है। ठीक, तो हम देखते हैं। तो पहला देखें हम कि बुद्धा वाज ए लिविंग आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी, सेक्रीफाइस, ट्रूथ एंड सेल्फलेस सर्विस। तो महात्मा बुद्ध जो है वो नम्रता के, सदाचार के, परोपकार के, इन सब के एक प्रतिमा थे। ठीक, इसके अलावा उनका जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, उनका जो चुंबकीय व्यक्तित्व है जिसने सभी को प्रभावित किया, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, हर कोई जो है उससे प्रभावित हुआ, जिसके कारण लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाए और इनके अनुयायियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई। तीसरा देखें कि बौद्ध धर्म का जन्म जो है उस समय हुआ जब सामान्य जनता जो है वो धार्मिक आडंबर, ठीक, यानी कॉमन मासेस नीडेड ए सिंपल एंड प्रैक्टिकल रिलीजन। तो बौद्ध धर्म का उदय तब हुआ जब लोग जो है व्यर्थ के आडंबर या रीति रिवाज या खर्चीले यज्ञ और ब्राह्मणों का जो अनुचित प्रभाव थे, इनसे ऊब चुके थे। तो इसलिए जनता जो है एक ऐसे धर्म की चाह कर रही थी जो बहुत ही सरल हो, व्यवहारिक हो। तो इस समय बौद्ध धर्म था, तो अतः जो है बरबस ही बौद्ध धर्म को लोग अपनाने लगे और उसकी तरफ आकृष्ट होने लगे। इसके अलावा द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म वेरी सिंपल। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी बहुत ही सरल थी। कोई भी अष्टांगिक मार्ग को जानकर या उसका अनुसरण करके या जो 10 शील हैं उसका आचरण करके कोई भी व्यक्ति जो है वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और इस कारण से अधिकांश लोग जो हैं वो इस तरफ आकृष्ट होने लगे। इसके अलावा बुद्धा प्रीचिड इन पाली। तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं या महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, इसका प्रचार जो है उन्होंने पाली भाषा में किया। पाली भाषा जो है वो जन सामान्य की भाषा थी। इस कारण से लोगों को इनके उपदेश जो है वो समझने में दिक्कत नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई। तो इनके उपदेश, ठीक, आप वैसे देखें तो जो ब्राह्मणों के जो उपदेश हुआ करते थे, उनके जो ग्रंथ हुआ करते थे वो संस्कृत में हुआ करते थे और आम जन को जो है उसमें उसको समझने में दिक्कत होती थी। तो कुछ खास वर्ग ही धर्म पर अपना प्रभाव बना पाता था। इसके अलावा बुद्धिस्ट संघा कंट्रीब्यूशन। तो इस बौद्ध धर्म के प्रचार में बौद्ध संघ का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि बौद्ध संघ की स्थापना इसलिए की गई ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किया जाए। तो भिक्षु और भिक्षुणी जो हैं वो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इसके अलावा फॉर्चुनेटली नॉट फेस एनी स्ट्रॉन्ग रिबेल, यानी बौद्ध धर्म उस समय इसका जन्म हुआ जब कोई भी एक दूसरा एक शक्तिशाली धर्म जो है इस समय नहीं था। इस कारण से लोग जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे। फिर
रॉयल पैट्रोनेज। तो खासकर बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। तो आप देखें बहुत सारे ऐसे राजा थे, चाहे अशोक हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे हर्ष हो, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और इस कारण से बौद्ध धर्म जो है भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक प्रमुख धर्म के रूप में ये स्थापित हुआ। तो आज देखें चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया, इन सब देशों में आज बौद्ध धर्म जो है एक प्रमुख धर्म है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे बच्चों, जिसके आधार पे हम अपना आंसर जो है बहुत बेहतर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म संघा। तो बौद्ध संघ में फूट, बौद्ध संघ में तो आगे चल के महात्मा बुद्ध जब तक जीवित रहे, लेकिन महात्मा बुद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म में फूट पड़ने लगी। और तो समय समय पर बौद्ध धर्म में अनेक काउंसिल, अनेक समितियां जो हैं आयोजित हुई हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो पहली काउंसिल हुई थी बौद्ध समिति, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपको मालूम होना चाहिए कि अक्सर ये एमसीक्यू में पूछता है कि पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई, या दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई। हाँ, तो 4 बौद्ध समितियाँ हुई थीं। और पहली समिति जो है राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी, और किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। दूसरी जो बौद्ध समिति थी यानी बौद्ध काउंसिल थी, वो वैशाली में हुई थी, और उस समय राजा जो थे वो कालाशोक थे, और महाकच्चायन की नेतृत्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध समिति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय, और मोगलीपुत्र जो हैं, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। और चौथी जो है वो कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के समय में हुई थी, और वसुमित्र और आगे चल के इन्हीं के शिष्य अश्वघोष जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इन बौद्ध समितियों पर समय समय पर समितियों के माध्यम से कुछ न कुछ बदलाव जो है वो बौद्ध धर्म में आते रहे। जैसे आप पहले समिति की बात करें तो इस समिति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो सुत्त पिटक में स्थापित की गई थी। इसके अलावा विनय पिटक की स्थापना भी इस समय की गई थी, जिसमें बौद्ध संघ से संबंधित नियम हैं। दूसरी समिति जो है वो वैशाली में हुई, और इसमें थेरवादी और महासंघिक, तो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों का उदय हुआ था। तीसरे बौद्ध समिति में अभिधम पिटक की स्थापना हुई, जिसमें बौद्ध दर्शन जो हैं स्थापित हुए। और अंतिम जो बौद्ध समिति है जो कनिष्क के समय में हुई थी, और इसमें बौद्ध धर्म जो है इस बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट गया। पहला था महायान और दूसरा था हीनयान। तो महायान, हीनयान, तो बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। तो हम इन 2 संप्रदायों के अंतर को देखेंगे। तो डिफरेंसेस बिटवीन द हीनयान और महायान, थोड़ा सा सिंपल सा ही, आप ये 4-5 पॉइंट है, अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो अच्छे तरीके से अपना आंसर जो है आप लिख पाएंगे कि हीनयान और महायान में क्या अंतर था। तो हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था, अपरिवर्तित रूप था, और महायान जो है वो एक नवीन और सर्वाधिक या संशोधित रूप था। दूसरा, हीनयान जो है वो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा मानता था, यानी व्यक्तिगत प्रयास को महत्व देता था। और वहीं पर महायान जो है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए मुक्तिदाता का होना जो है आवश्यक मानता था। हीनयान जो है वो महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा यानी प्योर सोल मानता था, जबकि महायान जो है बौद्ध धर्म को एक यानी महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में मानते थे। ठीक, हीनयान जो है वो एक उसमें यानी मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था, मूर्ति पूजा के विरुद्ध। और जो महायान है
वो बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा वो करते थे। इसके अलावा हीनयान जो है वो इनका सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो निर्वाण प्राप्त करना होता था, और महायान जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति जो है इनका प्रमुख लक्ष्य होता था। तो हीनयान और महायान ये दो संप्रदाय में बढ़ गया आगे चल के। अब थोड़ा सा हम जल्दी सी बात कर लें कॉसेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म, कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन जो है क्यों हुआ। और आज आप देखें तो भारत में बौद्ध धर्म जो है इनकी संख्या, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या जो है बहुत कम रह गई है। तो बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, हम इस पर बात करें तो बौद्ध धर्म जो है भारत भूमि पर बहुत समय तक नहीं रह सका, और शीघ्र ही यह पतन की ओर बढ़ने लगा, और 11वीं-12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म जो है लगभग विलुप्त सा हो गया। और तो हम इसके पतन के निम्नलिखित कारणों को देखेंगे। पहला है कि समय के साथ साथ सेवरल अब्यूज़, मतलब दुर्बलताएं। तो समय के साथ साथ अनेक दुर्बलताएं जो हैं वो उसका समावेश जो है बौद्ध धर्म में हो गया, जिस कारण से लोगों का आकर्षण जो है बौद्ध धर्म के प्रति कम हो गया। दूसरा, बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान संप्रदायों में बढ़ चुका था, जिससे बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इसके अलावा अफेक्टेड ऑफ कम्प्लिकेशन, तो महात्मा बुद्ध के बाद यह धर्म जो है उसमें अनेक जटिलताओं का समावेश होने लगा, मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। इस कारण से धर्म में अनेक आडंबर और अंधविश्वास जो है वो भी सम्मिलित हो गए। लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, तो राष्ट्रीय संरक्षण का अभाव। तो शुरुआत में आप देखें कि अशोक, हर्ष और कनिष्क जैसे राजा ने जहाँ पर बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, वहीं आगे चलकर किसी बड़े सम्राट के द्वारा इस धर्म को संरक्षण नहीं मिल पाया। इसके अलावा हिंदू धर्म का धीरे धीरे पुनरुत्थान होने लगा, जिसके कारण बौद्ध धर्म को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय हुआ था ब्राह्मणों के अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वास जो हैं, जिसके कारण हिंदू धर्म ने यानी ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयास किया, और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान जो है वो भी कहीं न कहीं से बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो उन सभी बातों को हिंदू धर्म ने अपना लिया, जिसको कभी बौद्ध धर्म ने अपनाया था। इसके अलावा किस प्रकार से एक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि बौद्ध धर्म का पतन जो है वो हुआ। जैसा कि आप 12वीं शताब्दी में आप देखें कि राजपूत राजा जो हैं इनका अधिकार हो चुका था, और राजपूत राजा जो हैं जो अपने कौशल और युद्ध के लिए, खून खराबे के लिए जाने जाते थे, उनको इनमें आनंद आता था, और जो बौद्ध धर्म के अहिंसा के मार्ग के खिलाफ था, जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। और अंतिम जो है कि मुस्लिम इन्वेंशन, ये जो मुस्लिम आक्रांता थे उनका आक्रमण होने लगा, और इनके आक्रमण से बौद्ध धर्म पर प्रबल आघात हुआ। जैसा कि 12वीं शताब्दी में आपको याद होगा, शायद मैंने बताया हो कि मुबारक शाह खिलजी जो है, जिसने जब भारत में ये मोहम्मद गोरी के साथ आया तो किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट करवा दिया था, जलवा दिया था। तो रास्ते में आने वाले जितने भी ऐसे विहार थे, बौद्ध विहार थे या बौद्ध जो विश्वविद्यालय हैं, सबको नष्ट करवा दिया था। ठीक, तो मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब जल्दी से लास्ट टॉपिक देखें, लीगेसी ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की क्या देन है। तो बौद्ध धर्म जो है अहिंसा और शांति के सिद्धांतों से प्रभावित था। ठीक, जिसके कारण जो आंतरिक प्रशासन है और जो प्रजा हितैषी कार्य हैं, लोग उसमें रुचि लेने लगे। इस कारण से राज्यों में शांति बनी रही, और
जो आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हुई। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन। तो विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हुए। जैसे कि अशोक और कनिष्क जैसे सम्राटों ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है करवाया था। अनेक प्रचारक जो दूसरे देशों में भेजे थे। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण जो है लोगों में एक उदारता और धार्मिक सहनशीलता की भावनाएं जो हैं वो विकसित हुई। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के स्वरूप को भी सरल और प्रतिष्ठित बनाने में या परिष्कृत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बौद्ध धर्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म में भी अनेक संशोधन किए। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है धार्मिक क्षेत्र में एक बौद्धिक चेतना का उत्थान हुआ, जिसके कारण जो अंधविश्वास वगैरह थे उसका स्थान तर्क ने ले लिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म एक जो सबसे महत्वपूर्ण देन थी अहिंसा, ठीक, तो नॉन वायलेंस। इसके अलावा जो उच्च नैतिक आदर्श का महत्व बढ़ा और लोगों का जो एक मानसिक स्तर है वो ऊंचा होने लगा। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो समानता और सहनशीलता के उपदेश थे, जिसके कारण जो कास्टिज़्म है, जो जाति पाति का बंधन है, वो कमज़ोर होने लगा, शिथिल होने लगा। इसी प्रकार से महिलाओं और शूद्रों को एक सम्मानपूर्ण जीवन जो जीने का एक रास्ता मिला, अवसर मिला, तो बौद्ध धर्म के कारण ही हुआ। इसके अलावा जो बौद्ध विद्वान थे या धर्माचार्य थे, प्रचारक थे या बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने लोक साहित्यों को, जो लिटरेचर थे, इनका सृजन किया, विकास किया। तो इन सब में इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, प्रसार किया। जितने भी बौद्ध विहार थे या मठ थे वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण देन है कि बौद्ध धर्म ने किस तरीके से जो कला के क्षेत्र में, खासकर स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी मूर्ति निर्माण कला और भवन निर्माण कला के क्षेत्र में ऐसे अनेकों चीज़ें जो हैं भारत में दिखाई पड़ती, दूसरे देशों में दिखाई पड़ती है। तो इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य जो हैं हुए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट थे जिस पर आज हमने बातें की थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 पॉइंट है, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों।